मान अपमानयोः तुल्यस्तुति यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभा परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो आज भगवद गीता के 14वें अध्याय का 25वां श्लोक है। और जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गुणातीत व्यक्ति के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। गुणातीत व्यक्ति कौन होता है? तो अधिकांश लोग इसके विषय में जानते नहीं हैं कि जितने भी मनुष्य या जीव इस प्रकृति में पैदा होते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, जंतु हों, कोई भी हों, वो सब के सब प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में ही सोचते हैं, उसके प्रभाव में ही बोलते हैं और उसके प्रभाव में ही काम करते हैं हाथ से पैर से। उनकी पसंद नापसंद सब कुछ इन गुणों के अनुसार ही होती है और इसी कारण वह कर्म के बंधन में पड़ता है, एक दूसरे को दोषी मानता है, लड़ता झगड़ता है, कंप्लेन करता है, कोर्ट में केसेस लड़ता है, परेशान रहता है। भगवान की भक्ति एकमात्र ऐसा तरीका है जिसको करने से मनुष्य इन गुणों के प्रभावों से मुक्त हो जाता है और वह एक दिव्य अनुभूति का अनुभव करता है जो कि आत्मा को होना चाहिए। क्योंकि हर जीव शरीर धारण उसने अवश्य किया है, अंतोगत्वा वह आत्मा है, परंतु आत्मा होने के बावजूद भी भगवान के विरुद्ध जाने के कारण, भगवान से संपर्क टूटने के कारण, भगवान को भूलने के कारण वह सांसारिक जगत में इंद्रिय तृप्ति से सुख लेकर जीना चाहता है, परंतु उसमें उसे संसार का बंधन प्राप्त होता है और कष्ट मिलते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट उससे उसे जूझना पड़ता है। यदि इन गुणों के प्रभाव में वे जघन्य जघन्य कर्म करता है तो उसे नरक तक जाना पड़ सकता है। जघन्य गुणों वृत्तिस्ता दो गच्छन्ति तामसा, तामसिक गुण में उसे नरक और पशु योनियों में तक जाना पड़ सकता है। तो भगवान की भक्ति करना एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके प्रभाव से मनुष्य इन गुणों से मुक्त हो सकता है और अपनी दिव्य स्थिति का अनुभव कर सकता है। जब वह अपनी उस दिव्य स्थिति का अनुभव करता है तो उस अवस्था को गुणातीत अवस्था कहते हैं कि वे गुणों को उसने पार कर लिया है। गुणातीत अवस्था वास्तव में महापुरुषों की अवस्था है। भगवान गुणों के आधीश हैं, भगवान गुणों के मालिक हैं, स्वामी हैं। बद्ध जीव गुणाधीन हैं, जो गुणों के अंडर में रहते हैं और गुणों के द्वारा सताए जाते हैं। महापुरुष गुणातीत होते हैं, वो गुणों को लांघ जाते हैं और फिर इस जीवन में ही अमृत में सुख का उपभोग करने के बाद वह अगले जीवन में भगवान के साथ उनके वैकुंठ जगत में जो विष्णु के भक्त हैं, गोलोक में जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, साकेत धाम में जो भगवान राम की आराधना करते हैं, इस प्रकार स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन को प्राप्त करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे वे भगवान के साथ अपने दिव्य सेवा रस में सेवा करते हैं, आनंद उठाते हैं, भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होते हैं। तो जब जीव गुणों को पार कर जाता है इस जगत में रहते हुए भी, तब उस गुणातीत व्यक्ति की क्या क्वालिटीज़ होते हैं, किन दिव्य गुणों को वो प्रकट करता है, उसके विषय में अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा था। तो भगवान ने ये बताया था, हालांकि गुणातीत होने पे भी गुण तो उसके भीतर रहते हैं प्रकृति के, लेकिन गुणातीत व्यक्ति उनसे प्रभावित नहीं होता। उल्टा जो गुण उसमें हावी होता है वो उसी गुण से भगवान की सेवा करता है और खुद उससे मुक्त रहता है। इसके लिए हमने कई तरह के उदाहरणों की चर्चा करी है पहले, जैसे कुंती महारानी जो दुखों को स्वीकार करती हैं क्योंकि उस दुख में उन्हें कृष्ण की याद आती है। तो और भी जो भगवान ने आज के श्लोक में बताया है कि
जैसे कि वो बहुत धीर होता है, विपत्तियां आने पे भी वो धीर बना रहता है, प्रभावित नहीं होता। श्रीला प्रभुपाद जैसे जब मृत्यु की शैया में थे, उस समय पे भी वह भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे थे अपने दसम स्कंद का। मृत्यु की शैया में भी, शरीर छोड़ने के 1 घंटे पहले तक भी श्रीला प्रभुपाद कृष्ण की सेवा कर रहे थे। हर कार्य को श्री कृष्ण की सेवा रूप में करना ही, ऐसी चेतना, ऐसी कॉन्शियसनेस प्राप्त करना ही जीव की परफेक्शन है, और यही उसका परम धर्म भी है। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजा अहेतु की अप्रिहिता ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी। कि मनुष्य का परम धर्म वही है जिसमें आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है। वह है कि भगवान श्री कृष्ण की निरंतर चलने वाली और कोई भी भगवान से अपेक्षा ना करने वाली शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, ऐसा भागवत कहती है। एक और गुण जो उनके अंदर होता है वह कि मान और अपमान में वे समान रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बात बताई अपनी शिक्षाष्टकम में कि जब तक मनुष्य मान और अपमान से प्रभावित होगा तब तक उसके मुख से निरंतर हरिनाम नहीं हो सकता। अपने को पेड़ से भी अधिक दीनहीन मानना, सहनशील मानना, तृणादपि सुनी चेना तरोरिवा सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वैष्णवों के गले का हार है ये श्लोक। जो भी बहुत जल्दी उन्नति करना चाहता है और उसके सीक्रेट को जानना चाहता है कि कैसे मैं भगवत नाम लूं, कैसे मैं परफेक्शन को प्राप्त करूं, तो उसे इस श्लोक को पकड़ना होगा। इसको वैष्णवों का कंठाहार कहते हैं। वैष्णव की शोभा इस श्लोक से बनती है कि वह पेड़ की तरह सहनशील होता है, वह घास की तरह झुका हुआ होता है, वह सबका सम्मान करता है। सौबारी करीबे सम्मान जानी कृष्ण अधिष्ठान, सबका सम्मान करता है क्योंकि वह सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण को देख सकता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके भीतर स्थित हैं, लेकिन इस दीनता और विनम्रता के कारण ही यह दृष्टि प्राप्त होती है। तो सबका सम्मान करता है और खुद अपने लिए बिल्कुल भी सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, और मान हो चाहे अपमान हो वो उसमें एक समान रहता है। तो सबको सम्मान देता हुआ इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करता है। और हम जो हरे कृष्ण के भक्त हैं, ऐसे बहुत ही सारे भक्त हरे कृष्ण आंदोलन में हैं, और इस लेक्चर को जो सुन रहे हैं उसमें भी बहुत सारे हरे कृष्ण भक्त हैं। यदि आप प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो आप हरे कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि इस हरे कृष्ण महामंत्र के जाप करने से आपके अंदर अपने आप वो सारे गुण आ जाएंगे जिसकी एक भक्त को आवश्यकता होती है। और जितने भी पाप समूह और दुर्गुण आपके भीतर अगर प्रवेश कर चुके हैं तो वह अनायास ही आपके बिना प्रयास के ही आपको छोड़कर चले जाएंगे। जिस प्रकार जंगल में जब कोई परेशानी आती है तो सारे जानवर भाग जाते हैं। तो हरे कृष्ण आंदोलन में जब भक्त लोग प्रचार करते हैं तो बहुत जगह पे लोग उनका अपमान करते हैं। जैसे मैं पहले जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, दुकान दुकान जाके, घर घर जाके, तो कई बार मुझे ऐसे दुकानदार ने कहा कि आपको कितनी दिहाड़ी मिलती है इन किताबों को बांटने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग भी कुछ धन उपार्जन के लिए दुकान दुकान जाके इन ग्रंथों को का वितरण करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि हम ये कुछ तुच्छ पैसे के लिए नहीं काम करते। हम तो भगवत सेवा रूपी जो दिव्य आनंद उसमें से निकलता है उसके लिए करते हैं। और भगवत सेवा करने से जितनी भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो भगवान प्रदान कर देते हैं, क्योंकि सीधा सा प्रिंसिपल है कि जो धन है यानी कि लक्ष्मी है वह भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, और माता लक्ष्मी एक पतिव्रता नारी हैं, नारियों की शिरोमणि हैं। तो जहाँ पे भी भगवान विष्णु की सेवा होती है, जहाँ पे भी कृष्ण की सेवा होती है, तो वहाँ लक्ष्मी को आना ही पड़ता है अपने प्रभु की सेवा करने के लिए।
तो जो भक्त भगवान की सेवा भाव से करेगा, उसे भगवत कार्यों में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, ये सिद्धांत है। और जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करेगा, अगर वो कितना भी धन कमा ले तो उसका धन चंचल रहेगा, उसको हमेशा धन की कमी महसूस होती रहेगी, उसको कभी भी धन से तृप्ति नहीं हो सकती, और एक दिन तो सारा धन लुट ही जाएगा। तो हरे कृष्ण भक्त को कई बार बहुत तरीके का अपमान सहना पड़ता है, लेकिन वो सहर्ष इसको स्वीकार करते हैं और हरे कृष्ण जप करते हैं, और बहुत बार उनको सम्मान मिलता है। तब भक्त जानता है कि सम्मान वास्तव में उसका नहीं है, ये भगवान का सम्मान हो रहा है, और तब भी वो हरे कृष्ण का जप करता है। ठीक इसी प्रकार एक और बड़ा अच्छा गुण होता है कि वह अपने मित्र को और शत्रु को एक समान समझता है। इसके बहुत सुंदर उदाहरण प्रहलाद महाराज हैं। जब उनको राजनीति की शिक्षा दी जाती थी, पॉलिटिक्स में तो एक वर्ग दुश्मन बन ही जाता है। जब भी हम पॉलिटिक्स करते हैं, घरों में भी करते हैं या ऑफिस में भी पॉलिटिक्स होती है, तो दो पार्टी बन जाती है। तो जहाँ पे भी पावर स्ट्रगल, मनी स्ट्रगल रहता है, तो वहाँ पे इस तरह का तिकड़म लगाना पड़ता है। और असुर लोगों की तो ये मुख्य शिक्षा है। तो जब प्रहलाद, जो एक असुरों के पुत्र हैं, उनको उनके जो गुरुजन हैं, जो उनके स्कूल में षंड और अमरक, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, वो उनको इस प्रकार की शिक्षा दे रहे थे राजनीति की। लेकिन प्रहलाद उस शिक्षा को अच्छा नहीं मानते हैं, परंतु क्योंकि वह वहाँ पढ़ने गए थे, इसलिए उन्होंने उन चीज़ों को सुना, याद किया, लेकिन उसको हृदय में नहीं बिठाया, क्योंकि हृदय से तो वो सभी को भगवान के अंश रूप में देखते थे, और सभी के लिए मित्र शत्रु सब उनके लिए समान होते थे। इसी प्रकार जो गुणातीत व्यक्ति का एक और गुण होता है, वो ये कि वो सभी भौतिक प्रयत्नों का परित्याग कर देते हैं। वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, वे जो कुछ करते हैं वे श्री कृष्ण के सेवा के रूप में करते हैं, और यही उनका दिव्य आचरण है। अपने लिए वो बिल्कुल बेसिक मिनिमम में रहते हैं। तो यही जो हरे कृष्ण जप करेगा, जो भगवान की भक्ति करेगा, चाहे वो कितने ही अमीर घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, चाहे वो टाटा के घर में हो, अंबानी के घर में हो, या जो भी बड़े परिवार हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके घर में पैदा हो, लेकिन वो व्यक्ति, वो बच्चा हमेशा सिंपल रहता है, और जो भी धन उसके पास आता है उससे वो भगवान की सेवा में लगाता है। वो लोगों की कृष्ण भावना को जागृत करने में उस अपने धन को खर्च करता है, और अपना वो सिंपल रहता है। और भगवान तो जो प्रदान करते हैं, जो प्रेम प्रदान करते हैं भक्तों के माध्यम से, अपनी कथा के माध्यम से, अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस के माध्यम से, वो एक अद्भुत फीलिंग है। और आप जब साधन भक्ति करेंगे किसी वैष्णव के शरण में रहकर, आप जब रूप गोस्वामी के शिक्षाओं के अनुसार, प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे, तो आप भी उस दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और उसी दिव्य आनंद के कारण इतने सारे देश विदेश के नौजवान, पढ़े लिखे, समझदार, और अब तो भारत में भी बहुत पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स, वकील, बड़े बड़े बिजनेसमैन हों या नौकरी पेशा लोग हों, हर प्रकार के लोग, जिसे भी कृष्ण का मैसेज सुनने का मौका मिलता है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो आप इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, गुणातीत अवस्था को प्राप्त करें, कृष्ण प्रेम में डूब जाएं, जीवन सार्थक करें और दूसरों का भी कल्याण करें। ऐसा जीवन आप बिताएं। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम यहाँ रुकते हैं। हरे कृष्णा।